आप तो बिहार पुलिस ज्वाइनिंग कर लिए हैं, कहाँ आपको पोस्टिंग मिला है? बक्सर। बक्सर। घूस भी लीजिएगा? क्या? घूस भी लीजिएगा? नहीं नहीं, घूस क्यों लेंगे? कैसे काम कीजिएगा ईमानदारी से? हाँ हाँ, ईमान जितना मेरे से हो सकेगा उतना। बिहार पुलिस में नहीं हाँ? नहीं, नहीं लीजिएगा घूस? कोशिश रहेगी नहीं लेने की। अच्छा, 90% चांस रहेगा घूस नहीं लेंगे, लेकिन 10% चांस रहेगा घूस। के लिए तेरी गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है ईश्वर का अवतार नहीं। उठ गिर और फिर चल, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई साथ। निःशुल्क ऐसे मतलब 100-200 कोई प्राइस नहीं होता है, उसमें हम पढ़े हैं। नहीं तो पैसा लेके होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं हो। समस्तीपुर में ही बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ 10,000 15,000 लिया जाता है, जिससे बच्चे सोचते हैं कि हम शायद नहीं। मौजूद है समस्तीपुर में एसएमसी क्लब समस्तीपुर में, जो आज यहाँ पर हमारे साथ पीछे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सब सफल हैं बिहार पुलिस में। सर से हम जानते हैं कि सर ये सब स्टूडेंट के बारे में आप पहले क्या शुभकामनाएं? इन सभी साथी को जो लोग सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनसे ज्यादा इनके माता पिता को शुभकामनाएं कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आज़ादी दिए, और आपने अपने बच्चों के लिए सक्सेस मेकर क्लब को जो चुने कि नहीं वहां जाके मेरा बच्चा सफल हो, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर आज जो लड़की सफल हुई है और जो असफल रही है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, असफल जो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं किया। असफल रहने का थोड़ा सा ये भी होता है कि यहाँ पे फिजिकल के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, यहाँ से रिजल्ट तो अगर बोला जाए तो 300 स्टूडेंट लगभग आते थे बिहार पुलिस के टेस्ट के टाइम में, और 300 में लगभग स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया था। और फिजिकल एक ऐसा चीज है जो किसी के लिए कहा नहीं जा सकता है कि किसका होगा नहीं होगा। लास्ट टाइम में या फिर रनिंग करने के लिए जब वहां जाते हैं, हो सकता है वहां पे भी पैर फिसल जाए, मिस हो जाएगा, वहां पे भी वो आउट हो जाएंगे। इसलिए एसएमसी क्लब से कितने % स्टूडेंट पास हुए? अगर परसेंटेज की यदि बात करें तो पास अगर देखा जाए तो यहाँ का सिर्फ दायित्व होता है कि उसे जो है प्री एग्जाम क्वालिफाई करवाया जाए। तो लगभग 90% स्टूडेंट यहाँ से प्री एग्जाम क्वालिफाई किए थे। और फिजिकल की यदि बात करें तो आपके सामने में है, लगभग समझिए कि 35-40% स्टूडेंट जो फिजिकल मेरिट फाइनल सिलेक्शन लेके बैठे हैं। अभी बिहार पुलिस का जो सक्सेसफुल लड़की सब है, जिसमें लड़कों की संख्या से ज्यादा लड़की की संख्या, हाँ, लड़की का संख्या है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप सुन भी रहे होंगे, जो आज उपस्थित भी नहीं हो पाए किसी कारणवश। हाँ, लड़का के कंपेयर में, क्योंकि बॉयज लोग का फिजिकल भी थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग दौर में हुआ था, और उन लोग के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा चुनौती रह गया, जिस कारण से बॉयज लोग फिजिकल से ही पहले आउट हो गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, और गर्ल्स लोग को थोड़ा सा समय भी मिला था, जिस कारण थोड़ा सा कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया इन लोगों में। ठीक है, जिनका अच्छा फिजिकल था उनके लिए तो अच्छी बात था, जिनका कमजोर था वो भी मेहनत करके अपने मुकाम तक पहुंच गए। चलिए हम यहाँ पर सभी स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जना। आज अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? अपने माता पिता को देना चाहेंगे, अपने शिक्षक को देना चाहेंगे, इन्होंने हमें बहुत ज्यादा सहयोग किया है। ये कैसे आप प्रयास किए, मतलब कैसे मेहनत किए जो आप जो इस सफलता पर पहुंचे, इस मुकाम पर पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ क्लब से जुड़े, ठीक, उतना हमें जानकारी नहीं थी शुरू में, जो कैसे क्या चीज करना है। सर लोग से जुड़े, सर लोग बताया जो क्या कैसे करना है। उसके बाद हम अपना प्री क्वालिफाई किए, फिर फिजिकल के लिए भी इनसे सजेस्ट लिए जो कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा, क्योंकि उतना उस टाइम पता नहीं था जो कौन से टीचर से जाके फिजिकल हम लोग को करना है, तो वो भी बताया यही लोग, ठीक। तो उसके बाद हम वहाँ पे जा करके अपना दौड़े, अपना मेहनत किए, ठीक। शिक्षक लोग भी कुछ समय दिए जो आकर के हम लोग बताया जो कैसे क्या सब करना है। उसके बाद जो हुआ रिजल्ट। कितना देर पढ़ाई करते थे? पढ़ाई देखिए, ये कोई सीमा नहीं थी, कभी मतलब क्या बोलते हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम नहीं कभी किए, ठीक ना। जैसे समय मिलता था हमको पढ़ने के लिए बैठा। आपको जिस प्रकार से समय मिलता था उस प्रकार से पढ़ाई करते थे? हाँ। इसमें सर का सबसे ज्यादा योगदान था? जी, दीपक सर का बहुत ज्यादा योगदान। दीपक सर का बहुत ज्यादा योगदान जी। दीपक सर को कब से जानते हैं? दीपक सर को यही लगभग 2 साल से जानते हैं। इस कोचिंग क्लब में कितने दिन से पढ़ाई करते थे? यही 2 साल से लगभग। 2 साल से। उन्हीं से पहले मतलब जब हम आए थे ना, तो उन्हीं से मिले थे, वही हमको मार्गदर्शन जो भी होता है जो दिए, वही बताया जो क्या सब कैसे करना है। अभी पोस्टिंग कहाँ हुआ है? अभी मैंने हुआ है बक्सर में। बक्सर जिला में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। इस सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा? बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि यहाँ अगर कोई क्लब में ज्वाइन कर लिया ना तो मतलब वो सक्सेस होके ही जाएगा। कौन सा क्लब में ज्वाइन कर लिया तो सफल होकर ही जाएगा? नाम बताइए। सक्सेस मेकर क्लब, इसी क्लब में मतलब ज्वाइन अगर आप कंटिन्यूटी बना के रहिएगा तो आप जरूर सक्सेस एक दिन जरूर होइएगा। और यहाँ मतलब रेगुलर सेट प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सफलता का जो श्रेय किनको देना चाहिएगा? ये एसएमसी परिवार को देना चाहूंगी, और खासकर दीपक सर को, दीपक सर क्योंकि हाँ, क्योंकि वो उन्होंने
कितना मतलब अदरवाइज ऐसे हुआ ना, कॉल करके ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करना। जब भी हम डिमोटिवेट होते थे तो हमको बोलते ऐसे नहीं कोमल जी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, आप वहां तक जरूर पहुंचेगा। जब भी डिमोटिवेट होते थे। आप तो बिहार पुलिस ज्वाइनिंग कर लिए है, कहाँ आपको पोस्टिंग मिला है? बक्सर। बक्सर। घूस भी लीजिएगा? क्या? घूस भी लीजिएगा? नहीं घूस क्यों लेंगे? कैसे काम कीजिएगा? ईमानदारी से? हाँ जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं ईमानदारी से काम करना चाहूंगी। चलिए, हमारा शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। आज तो बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग कहाँ हुआ सो बताइए? कटिहार। कटिहार हुआ? चलिए, बहुत अच्छा जिला है। एक शब्द बताइएगा सीधा, हाँ यस या नो में जवाब दीजिएगा। आप घूस भी लीजिएगा बिहार पुलिस में? नहीं। हैं? नहीं लीजिएगा घूस? कोशिश रहेगी नहीं लेने की। अच्छा, 90% चांस रहेगा घूस नहीं लेंगे, लेकिन 10% चांस रहेगा घूस लेने की। हो सकता है नहीं चलिए, लेंगे। नहीं लीजिए। ये कोई पूछने की अच्छा, बात ये नहीं। सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? सफलता के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। फैमिली में बोले तो भाई का हाथ है, अच्छा। क्योंकि उसी का मन था हम पढ़े। ऐसे हमारे घर से लड़कियां बाहर निकलती नहीं थी पढ़ने के लिए, तो उसी के सपोर्ट से हम यहाँ आए, तैयारी किए तो यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो अक्सर कहा जाता है कि लड़की को जो सफल या किसी चीज में कामयाब होता है माँ का हाथ रहता है। आप अपने भाई का नाम दिए, क्यों ऐसा क्यों किया? माँ का भी साथ रहा, लेकिन भाई का सपोर्ट कुछ ज्यादा रहा। मम्मी बोलती थी घर में पढ़ने के लिए, लेकिन भाई बोला कि नहीं, बाहर निकलना अगर जरूरी लग रहा है तो निकले। ऐसा कोई दबाव नहीं दिया गया कि नहीं बाहर नहीं जाना। अच्छा, कितना देर पढ़ाई करते थे? क्या था शेड्यूल पढ़ाई का? पढ़ाई का शेड्यूल था, मॉर्निंग में 1-2 घंटा पढ़ते थे, फिर क्लब आना रहता था। कौन सा क्लब? ये सक्सेस मेकर क्लब में तैयारी हुआ मेरा। कितना देर से पढ़ाई करते थे? क्लब में हम 1 साल आए हैं। 1 साल है। तो यहाँ का पढ़ाई कैसा था? यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है। अगर कोई ध्यान दे के रेगुलर रहे तो बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। बहुत जल्द सफल हो जाए। यहाँ का टीचर का व्यवहार कैसा था स्टूडेंट के प्रति? टीचर का व्यवहार बहुत अच्छा था, समझाते भी थे। दीपक सर और सब लोग, अच्छा व्यवहार था। जो लड़की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा? वो बेवकूफी होगी जो नहीं करना चाहती है, क्योंकि सक्सेस होने के बाद सब कुछ अच्छा लगता है। अगर कहीं जाए तो भी अच्छा लगता है, अगर शादी ब्याह भी होता है आगे चल के, तो सक्सेस लड़की का बात ही कुछ और होता है। ऐसे हाउसवाइफ बना के रख दिया जाता है घर में। हाउस वाइफ अच्छा नहीं है ना? अच्छा है, लेकिन कुछ जगह दबाव हो जाता है, वो कुछ बेकार हो जाता है। हाउसवाइफ से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, वो एक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी अगर मौका मिल रहा है तो ये जॉब करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए लड़की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? ऋचा कुमारी। कहाँ पोस्टिंग हुआ है? गाया। गया में हुआ है? चलिए, गया जगह तो बहुत अच्छा है। किस प्रकार से आप पढ़ाई करते थे जो आज इस मुकाम पे पहुंचे? सबसे हम हट के पढ़ाई करते थे, क्योंकि हमको क्लब के बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा। वो 2 भैया हैं जो मेरे गांव के हैं। हाँ। आज तक मेरे गांव के जो यहाँ पर हैं सब ना कुछ जॉब कर रहे हैं। तो जो उनको पहले थैंक यू बोलूंगी। उसके बाद यहाँ तक आने में सबसे पहले माँ का हाथ होता है, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत टफ होता है कहीं जाके पढ़ने में। ये बात तो सही कहते हैं कि गांव घर में भी सामाजिक बहुत चीज कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी, तो माँ प्रेशर करके मेरे को भेजी। मैं बोली मैं जाऊंगी, माँ बोली ठीक है जाओ। तो सबसे थैंक यू पहले माँ को बोलूंगी। यहाँ पे आने के बाद सर लोग बहुत ही, कोई फीस यहाँ पे नहीं है, बहुत ही कम फीस में। और हम कहीं क्लास नहीं की, हम आए और यहीं पे पढ़ने लगे। जैसे सर होमवर्क देते थे वैसे हम डेली पढ़ के आते थे। ये मायने नहीं रखता है कि आप 10 घंटा पढ़ो या 15 घंटा पढ़ो, आप 4 घंटा पढ़ो लेकिन सीरियस पढ़ो। हम उतना नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ने टाइम में पढ़ते थे और घूमने के टाइम घूमते थे। अच्छा, लड़की अक्सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चलाती है, क्या आपके पास कोई ऐसे अकाउंट है? हाँ, हम चलाते हैं लेकिन उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। चलाते हैं लेकिन एक्टिव नहीं रहते। हाँ। एक्टिव नहीं, इसीलिए आज बिहार पुलिस में आपका ज्वाइनिंग हो चुका है और गया में पोस्टिंग हुआ है। जी, इससे भी आगे और बढ़ना है। इससे भी आगे बढ़ना है। जी। कहाँ तक क्या सोचे कि हमको इस लेवल पर? क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक था वर्दी का, क्योंकि हमको सब बोलता है वर्दी का रॉ भी कुछ और होता है। हमको सबसे सब वर्दी लगता है, इसीलिए बहुत आगे, कम से कम तो डबल स्टार लेना बाकी है। अच्छा, डबल स्टार ले। चलिए, हमारा शुभकामना रहेगा कि आप डबल स्टार का 3 स्टार लीजिए और आगे बढ़िए और अपने परिवार को साथ साथ अपने गांव को, समाज को, सबको आगे लेकर जाइए। ये मेरा पहला प्रयास था। चलिए, सफल मिले पहला प्रयास में तो। मनीषा मनीषा जी, कैसे आप इस सफलता को हासिल किए?
सबसे पहले तो सक्सेस मेकर क्लब के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो ऐसा था कि हम सिर्फ रनिंग करने के लिए सुबह सुबह पटेल फील्ड में आते थे। तो उस टाइम में हमें यहाँ के बारे में जैसे कोई कोचिंग संस्थान है जहाँ पता किए जो हाँ क्या कितना में हो जाएगा, हमें अगर जीके जीएस कंप्लीट करना है, कंपटीशन के फील्ड में उतरना है, तो पता चला कहीं से पता चला कि 6,000 जमा करो, कहीं से पता चला कि 10,000 लगेगा। और कोई भी स्टूडेंट होता तो सोचता कि पैसा लगेगा तो अच्छा से अच्छा हो, बट मेरे पास तो पैसा भी नहीं था और पढ़ाई करना था। तो बहुत इधर उधर बौड़ाने के बाद जो कहीं ऐसा स्रोत मिले जहाँ से हम कर सकते हैं फ्री में, फिर यहाँ के बारे में पता चला। वही मतलब कि एक कैसर सर है फिजिकल वाले, वो सर बोले कि ये है एक यहीं पे क्या इंटर के पास है सक्सेस मेकर क्लब, वहाँ जाएगी, वहाँ से तुम्हारा सब चीज हो जाएगा और पैसा भी न के बराबर लगेगा। अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? सफलता का श्रेय तो सबसे पहले सक्सेस मेकर परिवार और हम अपने घर के जितने भी फैमिली मेंबर है और खासकर मेरी बहन का, जिन्होंने अभी तक मेरा बहुत सपोर्ट किया। बहुत आपके साथ अभी आपकी बहन है? बहन आई हुई थी बट अभी चली गई। चली गई। हाँ। चलिए, हमारे वीडियो के माध्यम से तो आपको जरूर देखें। तो अपनी बहन को लिए क्या कहिएगा दो शब्द ऐसा? आई लव यू बहन, अगर अगली बार भी जन्म मिले तो तुम माँ बनना, लेकिन मेरे साथ रहना, बहन बनना, कुछ भी बनना, बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा, क्योंकि इतना सपोर्टिव शायद नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरे मम्मी पापा बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत संघर्ष। यहाँ आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा जूट मिल में काम करते हैं, घर पे ही। मम्मी भी रहती है, मम्मी भी जो भी होता है काम करती है, बहुत बता नहीं सकते। देखिए, अपने जो बात है वो शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। इनके आप बात से इनके भावुक हो गए बात करते करते। ये अपनी बहन को सबसे ज्यादा श्रेय देते हैं और समस्तीपुर टीचर को भी सबसे ज्यादा श्रेय देते हैं। हाँ, और मेरी मम्मी पापा को भी बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, उन लड़की को क्या कहिएगा जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आज के दौर में? आज के दौर में लड़की हो या लड़का हो, कोई भी, हम इतना ही बोलेंगे कि अगर जितना माँ बाप के होते हुए अगर तुम कोई भी सक्सेस अगर हासिल कर लोगे ना, वो खुशी आपको कुछ भी करने के बाद नहीं मिलेगा। क्या पता कब हमारे माँ पापा हैं, कब क्या हो जाएगा, किसी को नहीं पता। उनसे पूछिए कि जिनके माँ पापा नहीं है और उनको जॉब हो गया, कितना दुख होता है, वो हम बयान नहीं कर सकते। इसीलिए खुशी इस बात का है कि माँ पापा के होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और सभी से इतना ही बोलेंगे कि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने मम्मी पापा के होते हुए अगर कुछ करना चाहते हैं और करते हैं, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। बस इतना मन में रखिए कि बस मम्मी पापा के होते हुए हम कुछ कर ले, क्योंकि वो चले जाने के बाद अब कितना भी बड़ा कुछ भी बन जाएगा ना, वो खुशी नहीं मिलेगा आपको। चलिए, देखिए, बात करते करते ये भावुक हो गए तो आप समझ सकते हैं इनके दिल पर क्या बीतता होगा और किस फैमिली से ये बिलोंग करते हुएगा। तो आप अभी कहाँ पोस्टिंग हुआ आपका? बक्सर जिला में हुआ है। हाँ। चलिए, बक्सर जिला में हुआ है। हम चाहते हैं कि और आपका भविष्य उज्जवल हो। और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं बिहार पुलिस में? मेरा बिहार पुलिस में मैं चाहती हूँ कि मेरा बीपीएससी क्लियर हो, मैं बीपीएससी तक जाना चाहती हूँ। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।